नमस्कार, क्रांति तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह, ये मेरी साथी वर्णिता वाजपेयी। टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर की मौत लव ट्रायंगल या कहें ब्लैकमेलिंग का शिकार हुई है, ये अब तक साफ नहीं हो पाया। इनकी मौत रहस्यमयी बनती जा रही है। क्या उन्होंने खुदकुशी की या किसी ने उन्हें उकसाया अपनी जान देने के लिए? फिलहाल इस केस में दो कैरेक्टर बहुत अहम हैं जो खुलकर सामने आ रहे हैं और जिन पर पुलिस शुरू से जांच कर रही है, तफ्तीश करने की कोशिश कर रही है कि ये कितने ज़्यादा जिम्मेदार हैं। तो कौन थे वो दो शख्स और ये क्यों उनका नाम सबसे ज़्यादा लिया जा रहा है? जो सबसे पहला शख्स है उसका नाम है राहुल नवलानी। राहुल नवलानी जो एक्ट्रेस है उनके दोस्त बताए जा रहे हैं। जो राहुल नवलानी है वो इंदौर में ही रहते हैं। जब लॉकडाउन लगा तो एक्ट्रेस यानी कि वैशाली अपने घर इंदौर में गई। वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई राहुल से। राहुल यानी कि जो एक्ट्रेस है उसके दो घर छोड़कर ही उसी कॉलोनी में रहते हैं। उसके फैमिली फ्रेंड भी हैं एक तरीके से। जो एक्ट्रेस की जो फैमिली है और जो राहुल की फैमिली है वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। राहुल के जो पिता हैं एक बड़े बिजनेसमैन हैं। वो इंदौर में प्लाईवुड का बिजनेस करते हैं। साथ ही राहुल अपने घर का एक लौता वारिस भी है। और जब एक्ट्रेस इंदौर गई वहाँ पर जब वो जिम जाया करती थी तभी उनकी मुलाकात राहुल के साथ हुई और इन दोनों में दोस्ती हुई। लेकिन आप समझिए कि इस पूरी कहानी में वो दूसरा कैरेक्टर कौन है जिसके ऊपर कहीं ना कहीं आरोप लग रहा है एक्ट्रेस की मौत का। अभी जो दूसरा जो कैरेक्टर है उसका नाम है दिशा। अब दिशा कौन है? दिशा राहुल की बीवी है। अब जैसा कि वर्णिता ने बताया कि जिस तरीके से वैशाली और राहुल फैमिली फ्रेंड्स थे, दोनों के जो पिता एक ही टाइप के बिजनेस करते थे प्लाईवुड का, और दोनों का बिजनेस इंदौर में ही है। लेकिन दिशा वो उनकी जो बीवी है, राहुल की बीवी है, उन्हें हर चीज़ पहले से ही पता थी कि राहुल और वैशाली के जो रिश्ते हैं वो किस तरीके से हैं और कैसे हैं। खुद सुसाइड नोट में वैशाली ने दिशा का नाम लेते हुए कहा कि दिशा को हर चीज़ पता थी कि किस तरीके से राहुल उन्हें मेंटली टॉर्चर करता था, फिजिकली अब्यूज़ करता था। और ये सब जानने के बाद भी जो दिशा है, जो उनकी बीवी है, उन्होंने हमेशा राहुल को बचाया। शायद वो चाहती थी कि अपने घर को बचा ले, ऐसा खुद वैशाली ने अपने सुसाइड नोट में जिक्र किया है। अब दिशा कौन है? तो दिशा का जो बिज़नेस है, वो दिशा के जो पिता का जो बिज़नेस है, कोटा में एक जगह है, वहाँ पे उनका बाकायदा बिज़नेस है। तो कोटा की रहने वाली दिशा इंदौर के राहुल से शादी करती है। लेकिन कुछ रोज़ बाद वो अपने मायके चली जाती हैं। मायके जाने के बाद यहाँ से जो खेल शुरू होता है, दरअसल जो राहुल है, राहुल को वैशाली से मोहब्बत थी या कहें जो उनकी दोस्ती थी इस कदर थी कि वो राहुल वैशाली के बिना नहीं रह सकता था। उनके पिता ने खुद कहा, जो खबरें, जो मीडिया रिपोर्ट्स में जो खबरें सामने आई, उनके पिता ने कहा कि अगर तुम अपनी बीवी को छोड़ दोगे या बीवी तुम्हें छोड़ के चली गई तो मैं तुम्हें जायदाद से बेदखल कर दूंगा। अब राहुल को डर था कि अगर उसे जायदाद से बेदखल कर दिया जाए तो दिशा हाथ से चली गई, जायदाद भी हाथ से चला गया और वैशाली फिर उसे शादी या प्यार नहीं करेगी। तो राहुल ने वैशाली से प्यार करना नहीं छोड़ा, साथ ही साथ दिशा को भी वो छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन वो वैशाली को हमेशा ब्लैकमेल करता और कई बार धमकी भरे मैसेज या फ़ोन कॉल करके उसे कहता कि तुम शादी नहीं करोगी। ये तो एक तरीके से जो ब्लैकमेल करता था ये एक्ट्रेस को करता था। लेकिन इसके अलावा उसने वैशाली को ये तक कहा कि मैं किसी भी हाल में तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा। और एक तरीके से राहुल ने ऐसा किया भी। एक्ट्रेस ने इस बात का जिक्र सुसाइड नोट में भी किया। उन्होंने आखिरी में लिखा भी कि राहुल जो चाहता था आखिर में वही हुआ, उसने मेरी शादी नहीं होने दी। जो राहुल है उसने पहले एक केन्या के डॉक्टर थे जिससे वैशाली की शादी तय हुई थी, उससे भी शादी तोड़ दी, जाकर उन्हें भड़का दिया। जो एक्ट्रेस वो बोलता था कि मेरे पास तुम्हारी कुछ तस्वीरें हैं, वीडियो हैं जो मैं तुम्हें जो किसी को भी मैं दिखा दूंगा और तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा, तुम्हें बदनाम कर दूंगा। उसके बाद अभी रिसेंटली 20 तारीख को शादी तय हुई थी एक्ट्रेस की वैशाली की मितेश नाम के एक शख्स के साथ जो कैलिफोर्निया में बिजनेस करते हैं। तो उसको भी मतलब यहाँ पर बैठे बैठे राहुल ने वहाँ कैलिफोर्निया में भी उन्हें कुछ तस्वीरें भेज दी, जिसकी वजह से जो मितेश है वो इंडिया नहीं आए। और इसी डर से जो एक्ट्रेस थी वो एक तरीके से पहले कोर्ट मैरिज करना चाहती थी। वो चाहती थी कि किसी भी तरीके से इस बार मेरी मितेश से शादी हो जाए। और इस बात का जिक्र सुसाइड नोट में भी किया गया है। मतलब जो डायरी में लिखा है एक्ट्रेस ने, उसमें भी ये लिखा है कि मैं मितेश के साथ अपने रिश्ते को लेकर अब खुश हूँ, लेकिन राहुल किसी भी हालत में शादी नहीं होने देगा। उसने ये तक, जो एक्ट्रेस थी वो कोर्ट मैरिज करने के लिए एडीएम के पास भी चली गई थी। वहाँ पर उसने रजिस्ट्रेशन भी करा दिया था कि किसी भी तरीके से हाँ इस बार कोर्ट मैरिज हो जाए, उसके बाद हम प्रॉपर जो रीति रिवाज होते हैं उसके साथ शादी कर लेंगे। लेकिन जब राहुल ने ये सारी चीज़ें एक तरीके से कुछ फ़ोटोग्राफ्स मितेश को भेज दिए तो मितेश भी वापस नहीं आए। इसके बाद जो एक्ट्रेस थी वैशाली ठक्कर थी वो काफ़ी डर गई, अपनी फैमिली में भी इस बात का जिक्र किया। और उसी दिन मतलब सुसाइड से 5 घंटे पहले कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद
पूरी दुनिया ही बदल गई। अब वो क्या थी वो आप पहले समझिए। दरअसल जो उनके पिता हैं, वैशाली के पिता ने फ़ोन करके समझाने की कोशिश की राहुल के पिता को कि जो राहुल कर रहा है वो ठीक चीज़ नहीं है, ये सब चीज़ें बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद ही करेंगी। लेकिन खैर जब मौत से ठीक पहले, जब रात के करीब 12 बजे जब उन्होंने सुसाइड किया, ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने सुसाइड किया, तो उसके पहले वैशाली ने राहुल को फ़ोन करके बताया कि तुमने मेरी ज़िंदगी के साथ जो उथल-पुथल मचाई है उसके लिए ज़िम्मेदार तुम ही हो, मैं अब सुसाइड करने जा रही हूँ। इस फ़ोन करने के बाद माना जा रहा है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। अगर मैं आपको, जैसा कि वनिता ने बताया कि जिस तरीके से मितेश को राहुल ने भड़काने की कोशिश की, दरअसल मितेश कैलिफोर्निया में रहता था, इंडिया आके उसे शादी करनी थी। वैशाली को डर था कि कहीं ना कहीं हो ना हो ये इसे भड़का कर आने वाले वक्त में उसकी शादी तोड़ देगा, इसलिए कोर्ट मैरिज करने का उन्होंने फैसला किया। बाकायदा 20 अक्टूबर का डेट फिक्स भी हो गया था, लेकिन मितेश आया नहीं। पता लगा कि राहुल ने किसी तरीके से कुछ फ़ोटो या कहीं वीडियो, कथित तौर पे जो भी मीडिया रिपोर्ट्स अब तक सामने आ रही हैं, उसमें कुछ फ़ोटोज़ वहाँ तक मितेश तक पहुँचाई। मितेश ने फ़ोटोज़ या वीडियोज़ देखने के बाद इंडिया आने में उसने देरी कर दी। अब इस बात का जिक्र कैसे होता है, तो सोचिए कि जो सुसाइड लेटर है उसमें बाकायदा वैशाली ने लिखा, फाइनली मैं मितेश और मेरे रिश्ते से खुश नहीं हूँ, माफ़ कीजिएगा, फाइनली मैं रितेश और मेरे रिश्ते से खुश हुई थी, पर उसने उसे भी तोड़ दिया। यहाँ पे याद रखिए, उसने से मतलब राहुल से है। थक गई हूँ, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। राहुल और उससे जुड़े जिन लोगों ने मेरी लाइफ बर्बाद की, उन्हें कर्मों की सज़ा मिलेगी। अब जिस तरीके से लेटर में बाकायदा राहुल का नाम लेते हुए और कहा भी जा रहा है कि जो मितेश, जो उसका होने वाला पति था वैशाली का, उसके रिश्ते को जिस तरीके से राहुल ने तोड़ा भड़का कर, ये सारी चीज़ें खुद वैशाली जानती थी। वैशाली ने आरोप भी मढ़ा कि दिशा, जो उनकी बीवी हैं, उन्हें भी ये सारी बातें पता थीं। अब पुलिस ने जब जांच की तो पता लगा सुसाइड लेटर, जो जिस डायरी में सुसाइड लेटर लिखा गया था, उसके कुछ पन्ने फटे हुए थे। अब ये पन्ने बाथरूम के, जिस घर पे रहती थी वैशाली, उसी के बाथरूम के वार्डरोब में पन्ने रखे हुए थे। पन्ने गीले हो गए थे। फिलहाल पुलिस ने इनको निकाल कर और ये समझने की कोशिश करी कि उसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं, क्या वैशाली कुछ और भी बताना चाह रही थी, और ये पन्ने क्यों फाड़े गए थे, और क्यों इन्हें फाड़ कर भी डस्टबिन में ना फेंक कर बाथरूम के वार्डरोब में रखा गया था। तो इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है, और ये जब जैसे जैसे मामला और खुलेगा तो और कोई बड़े नाम इसमें शामिल हो सकते हैं, या कोई और बड़े नाम का खुलासा हो सकता है।